आज हम जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो है द नोज़। द नोज़ लिखी है निकोलाई गोगोल ने, जो 1809 में पैदा हुए और 1852 में उनकी डेथ हो गई। ये एक रशियन नॉवलिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये फेमस है अपने स्टाइल की वजह से, एब्सर्डिटी की वजह से और क्रिटिसिज्म ऑफ रशियन सोसाइटी की वजह से। राइटर का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब हम मूव करते हैं शॉर्ट स्टोरी के इंट्रोडक्शन की तरफ। ऑथर है निकोलाई गोगोल, पब्लिकेशन डेट है 1836, सेटिंग जो है वो है एसटी पीटर्सबर्ग और इसका जनरा है वो अब्सर्ड फिक्शन है। सेंट्रल आइडिया ये है कि ट्रू आइडेंटिटी एंड वर्थ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन अपीयरेंस एंड सोशल रैंक। तो ट्रू आइडेंटिटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैन एनी सोशल रैंक। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो जो टाइटल है नोज़, ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइटल है। पूरी स्टोरी जो है वो नोज़ के इर्द गिर्द घूम रही है। मेजर कोवालियोव का नोज़ जो है वो गुम हो जाती है उसकी, और बाद में जो है वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो जो नोज़ है यहाँ पे वो प्राइड को सिम्बलाइज़ कर रहा है, सोशल स्टेटस को सिम्बलाइज़ कर रहा है, मेजर कोवालियोव की आइडेंटिटी को सिम्बलाइज़ कर रहा है। जब वो अपना नोज़ जो है वो लॉस कर देता है तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, वो अपनी सोसाइटी में पोजीशन लूज़ कर देता है। कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता और कोई उसकी मदद नहीं करता और कोई उसकी जो है वो बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है ना वो सोसाइटी में जो है वो उसने लूज़ कर दी है। नोज़ जो है वो प्राइड वगैरह को शो कर रहा है। करैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला करैक्टर है मेजर कोवालियोव, जिसकी नोज़ जो है वो गुम गई है। दूसरा करैक्टर है इवान एक बार्बर है। तीसरा करैक्टर है नोज़। चौथा पुलिस ऑफिसर, न्यूज़पेपर क्लर्क एंड डॉक्टर। स्टोरी आपको बहुत अजीब लगेगी, इसलिए हम इसको अब्सर्ड जेनरा कहते हैं। कहानी शुरू होती है, इवान जो एक बार्बर है उसको जो है वो उसके ब्रेकफास्ट में एक नोज़ मिलती है। वो बहुत परेशान होता है। उससे एक रात पहले उसने जो है वो शराब पी होती है, तो उसे नहीं पता होता कि ये नोज़ कहाँ से आई है, उसके ब्रेड में से निकली है। इवान बहुत डर जाता है और वो लीगल एक्शन के डर से जो है वो एसटी पीटर्सबर्ग ब्रिज पर चला जाता है और जो नोज़ को रैप करता है एक रुमाल में और उसको फेंक देता है रिवर के अंदर। बहुत खुश होता है कि किसी ने इसको देखा नहीं, लेकिन वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर इसको रोक लेता है और इससे क्वेश्चनिंग करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर स्टोरी का पार्ट ख़त्म हो जाता है। स्टोरी के सेकंड सेक्शन में कोवालियोव उठता है और देखता है कि उसकी नोज़ जो है वो मिसिंग है और उसकी फेस पर सिर्फ एक स्मूथ फ्लैट स्पॉट है और उसकी नोज़ नहीं है। वो बहुत अपसेट होता है और ये एक प्राउड मैन जो अपने स्टेटस की बहुत केयर करता है और ये अपना मुंह छुपा के बाहर जाता है नोज़ को ढूंढने के लिए। तो ये देखता है कि जो इसकी नोज़ है वो ड्रेस्ड हुई है एक हाई रैंक ऑफिशियल की तरह, और ये इसको पीछा करता है और एक चर्च में जाता है। ये अपनी नोज़ को रोकता है और कहता है कि यू आर माई नोज़, यू बिलोंग्स ऑन माई फेस। लेकिन जो नोज़ है वो प्रिटेंड करती है और कहती है कि वो इसे नहीं जानती, और वो कहती है कि नोज़ कहती है कि आई एम माई ओन पर्सन, मैं खुद एक शख्स हूँ। तो वहाँ पर कोवालियोव जो है ना वो ब्यूटीफुल लेडीज़ को देखने लग पड़ता है और नोज़ वहाँ से भाग जाती है। कोवालियोव ना अपनी नोज़ को वापस पाने के लिए बहुत सी कोशिशें करता है। वो पुलिस के पास जाता है लेकिन पुलिस इसकी हेल्प नहीं करती। इस यहाँ पर ना सिम्बलाइज़ करती है कि जब उसके पास नोज़ नहीं है ना तो कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि उसका जो है वो स्टेटस जो है वो लो हो चुका है और अब कोई उसके पास सोशल रैंक नहीं है, तो अब कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा। वो न्यूज़पेपर के क्लर्क के पास जाता है तो न्यूज़पेपर क्लर्क जो है वो उसका एड पब्लिश करने से मना कर देता है। फिर जो है एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो इसकी नोज़ जो है वो रिटर्न कर देता है। नोज़ जो है वो अब जेंटलमैन नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल नोज़ की तरह होती है, लेकिन वो इसके जो है वो मुंह पर फिट नहीं होती। तो ये एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर की से हेल्प लेता है, लेकिन डॉक्टर जो है वो मना कर देता है कि वो इसकी हेल्प नहीं कर सकता इस नोज़ को रीअटैच करने में। कोवालियोव को लगता है कि मिस पोर्ट्रो चाइना ने इस पर जो है वो जादू कर दिया, जो एक यंग वुमेन की मदर हैं। इसने उनकी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो इनसे बदला ले रही हैं। इसने उनको खत लिखा लेकिन उसने जवाब में कहा कि मैंने तुम पर कोई जादू नहीं किया। फिर बाद में ये कंसीडर करता है कि मिस पोर्ट्रो चाइना जो है वो एक इनोसेंट है और उसकी बात पर यकीन कर लेता है। पूरे शहर में ये स्टोरी जो है वो फैल जाती है, लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। ये एक सिटी वाइड मिथ बन चुकी है और ये गॉसिप बन चुकी है। लेकिन थर्ड सेक्शन शुरू होता है 2 वीक बाद जो है, जब ये एक रोज़ उठता है तो इसकी जो नोज़ है वो इसके बैक जो है फेस पर दोबारा वापस आ जाती है।
तो ये कंफर्म करने के लिए शेव करवाने के लिए इवान के पास जाता है। शेव करवाने के बाद ये फिर अपनी मामूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे सोशल लैडर एंड ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। तो जो नरेटर है वो इस शॉर्ट स्टोरी को एंड करता है ये कहते हुए कि सच इंसिडेंट्स डू हैपन इन द वर्ल्ड रियली बट दे डू हैपन। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हो नहीं सकती असल में, लेकिन होती हैं। और ये पूरी स्टोरी जो है वो एक स्ट्रेंज स्टोरी है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक कुछ जो है वो सच छुपा हुआ है। और इसमें जो है ना वो बेसिकली जो आइडिया है वो एक पोम्पोसिटी का आइडिया है, टू मच प्राइड का, फोइबल ह्यूमन वीकनेस को जो है इसने आइडेंटिफाई किया है और उन पर क्रिटिसिज्म किया है। जब ये क्रिटिसाइज़ है सोशल रैंक पर, ब्यूरोक्रेसी पर, अपीयरेंस पर। और जब ये शेव करवाने के लिए जाता था तो वेडनेसडे और संडे को जाता था, और जिस रिवर में इसने जो है वो फेंकी थी नोज़, उस रिवर का नाम है नेवा रिवर। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी ज़रूरी समझी है मैंने। ठीक है, अब हम इसके जो है वो डिस्कस करते हैं सिंबल्स को। तो सबसे पहला सिंबल है हमारे पास नोज़, जो प्राइड, सोशल स्टेटस और आइडेंटिटी को ज़ाहिर करता है। दूसरा यूनिफॉर्म, वो सिंबलाइज़ करता है पावर और अथॉरिटी को। मिरर जो है वो वैनिटी को, और सेंट पीटर्सबर्ग जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जो सेंट पीटर्सबर्ग में, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम जो है वो थीम्स की तरफ मूव करते हैं कि मेजर थीम्स इस शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन से डिस्कस हुए हैं। सबसे पहला थीम है सोशल स्टेटस का, दूसरा आइडेंटिटी का, तीसरा वैनिटी का, चौथा ब्यूरोक्रेसी, एंड सबसे लास्ट पे अबसर्डिटी का थीम जो है वो इस शॉर्ट स्टोरी में डिस्कस हुआ। होप सो आपको समझ आ गई होगी शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।